तो चलो करते हैं बातें आदि मानव की। बच्चों, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंदमूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। साथ ही वह जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। इस तरह उनका जीवन जंगलों पर आधारित था। आदिमानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक ही स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल, शिकार इत्यादि समाप्त हो जाते थे, तो उनका पूरा समूह इन चीजों की तलाश में दूसरी दिशा की ओर चल देता था। इस तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आदिमानव पेड़ों की पत्तियों एवं छाल से तथा शिकार से प्राप्त जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का भी उपयोग करते थे। वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डियों से बने आभूषण का प्रयोग अपने को सजाने के लिए करते थे। पत्थरों के औजार। बच्चों, उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे, इसलिए वे अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से ही औजार बनाकर उपयोग करते थे। ये पत्थरों को अपनी जरूरत के अनुसार आकार देते थे। प्रारंभ में बड़े पत्थरों से चिपियां निकालकर औजार बनाते थे। बाद में पत्थरों के छोटे छोटे चुपियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी हथियार बनाने लगे। हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले हथियारों में हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसुले आदि होते थे। इन्होंने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए, जिनके नोक पत्थरों के होते थे। वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी हथियार बनाते थे। औजारों का उपयोग ये आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। आग का उपयोग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औजार बनाते समय या किसी और समय जब दो पत्थर आपस में टकराए होंगे और उनके टकराने से चिंगारी निकली होगी, जिससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास इत्यादि जल उठी होंगी। इस प्रकार संयोग से हमारे पूर्वजों को आग जलाने का तरीका पता चला होगा। बाद में ये आग द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। आग के गुणों से परिचित होने पर बाद में ये आदिमानव मांस को कच्चा ना खाकर भूनकर खाने लगे। ये आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे थे। चलिए अब देखते हैं आदिमानव का सामूहिक जीवन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आदिमानव छोटे समूहों में रहते थे और उनमें आपसी सहयोग की भावना थी। समूह की औरतों एवं बच्चों का कार्य जंगल से कंदमूल, फल, अनाज इत्यादि इकट्ठा करना था, जबकि पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे। लेकिन कभी कभी शिकार करने का कार्य एवं कंदमूल, फल इत्यादि इकट्ठा करने का कार्य महिलाएं और पुरुष मिलकर भी करते थे। इस तरह जो कुछ भी खाने की सामग्री प्राप्त होती थी, उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। किसी भी वस्तु को बचाकर नहीं रखा जाता था। समूह की सभी चीजों पर सबका समान अधिकार था। न कोई गरीब था, न कोई अमीर। इसी तरह समूह के लोगों में कार्य का बंटवारा भी नहीं था। सभी लोग सभी प्रकार के कार्य करते थे, जैसे पत्थर के औजार बनाना, शिकार करना, कंदमूल इत्यादि इकट्ठा करना। चलिए अब बात करते हैं इनके धार्मिक रीति रिवाज एवं मान्यताओं की। दोस्तों, चूंकि आदिमानव का जीवन पूर्णतः वन पर आधारित था, इसलिए ये प्रकृति के बहुत समीप थे। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों इत्यादि को ये अपने सगे संबंधी मानते थे। ये देवताओं पर विश्वास करते थे। ये मानते थे कि इन देवताओं को खुश रखने पर ही उनको अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीजें मिलेंगी। वे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान करते थे। इनमें वे जानवरों के शिकारों का अभिनय करते थे। ऐसे ही विश्वासों के आधार पर वे गुफाओं की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे, जिन्हें वर्तमान में शैल चित्र कहते हैं। शायद ये इन चित्रों को बनाकर मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से इन्हें
अपने शिकार में सफलता मिलेगी। इस प्रकार के चित्रों को आप वर्तमान में रायगढ़ जिले के काबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डोंडी लोहारा की गुफाओं में देख सकते हैं। ये चित्र रंगीन हैं, जिनमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृति तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनी हुई हैं। सीढ़ी नुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। बच्चों, आदिमानव ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से धरती के बारे में बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त की, जो आज भी हमारे काम आती हैं। जैसे इन्होंने पता लगाया कि कौन से पौधे व फल खाए जा सकते हैं, कौन से पौधे दवा के काम आते हैं तथा कौन से पौधे विषैले होते हैं। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया, औजार बनाने के लिए उपयुक्त पत्थर व लकड़ी खोजे, घने जंगलों में आने जाने का रास्ता खोजा। इन्होंने जानवरों व पेड़ पौधों के गुणों को बारीकी से देखकर पहचाना। यही बातें आगे चलकर खेती और पशुपालन का आधार बनी। बच्चों, क्या आप जानना चाहोगे कि वह कौन सा पशु है जिसे सबसे पहले आदिमानव ने पाला? माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्तों को पाला। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों को शिकार में मदद करते थे। उसके बाद जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लगा। खेती। बच्चों, प्रारंभ में आदिमानव का जीवन पूर्णतः वनों पर आधारित था और खाने की वस्तुएं उन्हें वन में ही प्राप्त हो जाती थी, इसलिए उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बाद में कई समूहों द्वारा खेती करना प्रारंभ किया गया, क्योंकि वे अब जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से या अनाज के दानों से नए पौधे उग आते हैं। धीरे धीरे इस तरह खेती का विस्तार दुनिया भर में हो गया। क्या तुम जानना चाहोगे कि इस तरह खेती का प्रारंभ कब हुआ? आज से करीब 10,000 साल पहले। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब 5-6 हजार साल पहले हुई। लेकिन ये लोग आज की तरह स्थायी खेती नहीं करते थे, यानी एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं की जाती थी। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्रों के जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था, फिर उस पर लगातार 2-3 साल तक खेती की जाती थी। उसके बाद खेत में पैदावार कम होने पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती इनके द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की खेती को झूम खेती या स्थानांतरण खेती कहते हैं। बच्चों, खेती प्रारंभ करने के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार अब भी करते थे, किंतु भोजन की तलाश में उन्हें जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खेती की शुरुआत होने से अब लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक में काफी समय लगता था। इसके अतिरिक्त लगातार खेतों में काम करने के लिए और खेतों की रखवाली करने की भी आवश्यकता होती थी। फसल जब पककर कट जाता था तो उसे साल भर के उपयोग के लिए भी बचा कर रखना पड़ता था। इसलिए अब लोग अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहते थे। इनके घर लकड़ी, मिट्टी, घास फूस इत्यादि के होते थे। ये घर नदियों और तालाबों, नालों के पास बने होते थे, जिससे पानी आसानी से उपलब्ध हो। जंगली जानवरों से बचने के लिए ये अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा बनाते थे। अनाज को घर में भर कर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनने लगे। अनाज को पकाने, दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे। साथ ही अनाज को पकाने के लिए चूल्हे भी बनने लगे। अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे का भी उपयोग होने लगा। इस तरह इस काल में मनुष्यों ने कई नई चीजों को बनाना शुरू किया। तो आज अपने वीडियो लेसन में हमने जाना आदिमानव के बारे में, जिसमें हमें कई रोचक तथ्यों की जानकारी मिली। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा।